यहाँ पे देखिए तीनों जो है वो कार्बन आयन है, यानी तीनों स्ट्रक्चर में जो है कार्बन के ऊपर निगेटिव चार्ज है। अब बताइए कौन सा निगेटिव चार्ज कार्बन जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब इसके स्टेबिलिटी को हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई, तो इसके स्टेबिलिटी को जो है हम इसके हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर डिसाइड करेंगे, यानी कि वह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है वह उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, तो देखिए यह कार्बन आयन जो है वो किस हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है भाई, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp3। ठीक है, और यह वाला जो है कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका, तो sp2 हो जाएगा, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा भाई, तो यह sp हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह तीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp है यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, और यह सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो ये sp3 हो गया। ठीक है, अब बताइए कि इन तीनों हाइब्रिडाइजेशन में से किसमें जो है s का परसेंटेज सबसे ज्यादा है। अब हम sp3 की बात करते हैं तो यहाँ पे s का परसेंटेज कितना है भाई, तो 25%। ठीक है, यहाँ पे s का परसेंटेज जो है वो 33.33% है। इसका जो परसेंटेज है वह कितना है भाई, 50% है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बताइए सबसे ज्यादा परसेंटेज s किसमें है, इसमें है। ठीक, एक परसेंटेज s के बढ़ने से उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ती है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बोले तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पाने की टेंडेंसी भी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी भी उतनी ही बढ़ेगी, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, अब बताइए कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा परसेंटेज एस किधर है भाई, तो इसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज एस है, क्योंकि इसमें एस कितना है, 50% है। अब जब इसमें एस का परसेंटेज ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी यहाँ ज्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन को खींचने का कैपेसिटी भी इसके पास ज्यादा है। जब ज्यादा मात्रा में ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो जाहिर सी बात है कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ये वाला कार्बन जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इसके माथे पर जो भी इलेक्ट्रॉन का वजन था वो तेजी से कम होगा, क्योंकि ये ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसलिए ये वाला फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। चलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब उसके बाद बताइए इन दोनों में से परसेंटेज एस किसका ज्यादा है, तो इसका परसेंटेज एस ज्यादा है। जब इसका परसेंटेज एस ज्यादा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो बताइए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस इलेक्ट्रॉनों का वजन कम होगा, तो उसके बाद ये फॉर्म क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसके कंपेयर में ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो सबसे लिस्ट स्टेबल कौन सा फॉर्म हो गया, ये वाला sp3 वाला। बात समझ में आया, यानी जिसमें परसेंटेज एस ज्यादा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन को खींचने का क्षमता ज्यादा, और जितना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉनों का वजन जो है तेजी से कम होगा। जब वजन कम होगा तो ऑटोमेटिक ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा।